आज का दिन झारखंड के लिए बेहद खास रहा। डॉक्टरों की कमी से जूझ रहे सरकारी अस्पतालों को 126 नए विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी मिल गए हैं। हालांकि इनकी नियुक्ति अनुबंध पर हुई है। रांची में नामकुम के आईपीएच प्रेक्षागृह में आज स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने नवनियुक्त इन विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारियों को नियुक्ति पत्र सौंपकर बधाई दी। जिन 126 चिकित्सकों की नियुक्ति हुई है, इनमें सबसे अधिक 22 शिशु रोग चिकित्सक शामिल हैं। इसके बाद 20 सर्जन, 19 गायनोकोलॉजिस्ट, 17 एनेस्थेटिक, 11 जनरल मेडिसिन, 10 हड्डी रोग विशेषज्ञ, 9 नेत्र रोग विशेषज्ञ, 5 ENT विशेषज्ञ, 5 साइकेट्रिस्ट, 4 रेडियोलॉजी और इतने ही त्वचा रोग विशेषज्ञ भी शामिल हैं। हालांकि स्वास्थ्य विभाग ने अनुबंध पर 219 चिकित्सकों की टेंडर के जरिए नियुक्ति के लिए विज्ञापन निकाला था, जिनमें 126 ने ही रुचि दिखाई। इस मौके पर नियुक्ति पत्र पाने वाले चिकित्सकों ने खुशी जताते हुए सरकार का अनुबंध आधारित नियुक्ति पॉलिसी की सराहना की। राज्य के सरकारी अस्पतालों में चिकित्सकों की भारी कमी है। WHO के अनुसार हर 1000 नागरिक पर 1 डॉक्टर होना चाहिए, जबकि झारखंड में 1 डॉक्टर पर करीब 3000 मरीजों का बोझ है। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह ने संबोधित करते हुए कहा कि राज्य में करीब 37,000 डॉक्टरों की आवश्यकता है, जिसमें करीब 7500 ही उपलब्ध है। इसमें विशेषज्ञ चिकित्सकों की भारी कमी है। वर्तमान में 1200 विशेषज्ञ चिकित्सक पद के विरुद्ध मात्र 300 कार्यरत हैं। ऐसे में सरकार अनुबंध पर चिकित्सकों की नियुक्ति कर सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर की कमी को दूर करने में जुटी है। उन्होंने कहा कि सरकार चिकित्सा व्यवस्था को दुरुस्त करने में लगी है, जो सफल हो रही है। यही कारण है कि रांची में सदर अस्पताल बेहतर प्रबंधन के लिए देश का दूसरा सरकारी अस्पताल बन गया है, जिसको लेकर यूपी सरकार ने झारखंड सरकार से प्रेजेंटेशन की मांग की है, जिसे हम लोग भेजने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि चिकित्सकों की कमी दूर करने के लिए सरकार ने मुंहमांगी राशि देकर अनुबंध पर नियुक्ति करने का निर्णय लिया है। यह पहली बार है जब राज्य सरकार में इतनी संख्या में अनुबंध पर विशेष चिकित्सकों की नियुक्ति हुई है। नियुक्त होने वाले चिकित्सकों को अपने चॉइस के अनुसार पदस्थापित किया जा रहा है। नियुक्ति पत्र वितरण समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य का सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था हर हाल में दुरुस्त होगा। इसके लिए सरकारी अस्पतालों को संसाधन युक्त बनाया जाएगा। नवनियुक्त चिकित्सकों को आह्वान करते हुए उन्होंने कहा कि आप सिर्फ मरीज का इलाज नहीं करेंगे, बल्कि आप अस्पताल की व्यवस्था को भी देखेंगे, जिससे सभी कमी को दूर किया जा सके। उन्होंने कहा कि झारखंड में कोई भी निजी अस्पताल गरीब मरीजों की मौत होने पर पैसे के अभाव में बॉडी नहीं रख सकता। इसके लिए निर्देश दिए जाने के बाद अब असम, यूपी, बंगाल में भी कवायद शुरू हो गई है। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने जल्द ही रिम्स 2 का शिलान्यास करने की बात करते हुए कहा कि इसके नाम पर राजनीति करने वाले छोड़ दे। रिम्स में मरीजों का भारी दबाव है, इसलिए मेडिकल सुविधा बढ़ाने के लिए रिम्स 2 का निर्माण जरूरी है। स्वास्थ्य मंत्री ने न्यूरो हॉस्पिटल बनाने के लिए चल रही कवायद की घोषणा करते हुए कहा कि राज्य में मेडिको सिटी बनाया जाएगा। मेडिको सिटी हर तरह का हॉस्पिटल होगा, जिससे झारखंड के मरीजों को बाहर इलाज कराने नहीं जाना होगा। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि बाइक एम्बुलेंस की शुरुआत हमने देवघर से की है। जल्द ही राज्य भर में इसकी शुरुआत की जाएगी। एम्बुलेंस की कमी दूर होगी। सरकार 206 एम्बुलेंस खरीद करने जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि 100 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में रिनपास का शताब्दी समारोह अगस्त के प्रथम सप्ताह में मनाया जाएगा, जिसके लिए राष्ट्रपति और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को आमंत्रित किया गया है। राज्य बनने के बाद अब तक की सबसे बड़ी बहाली आज हुआ है। 126 स्पेशलिस्ट डॉक्टर को हम लोगों ने मनचाहा पोस्टिंग हमने उनसे वार्ता किया। उनसे कहा कि आपको क्या चाहिए आप बताइए। फाइनेंशियल बीट के तहत जो रिक्वायरमेंट आपको होगा हम करेंगे, लेकिन हम डॉक्टर्स को चाहते हैं कि आप हमारे ट्राइबल एरिया में जाइए, आदिवासी बहुल क्षेत्रों में जाइए, उन जिलों में जाइए जहां स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं है। MBBS डॉक्टर, क्वैक डॉक्टर के सहारे हमारा जो इलाज हो रहा था, अब उसको हम लोग पीछे छोड़ने में ये बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है। ये आज हमें लगता है कि देखिए, झारखंड बनने के बाद पहली बार स्वास्थ्य विभाग ने इतना बड़ा निर्णय लिया है। हम लोग डॉक्टर्स को बुलाए, बाहर से डॉक्टर को हम लोगों ने इन्वाइट किया कि आप आइए और सेवा दीजिए। आपको क्या चाहिए? हमारे बच्चे सरकारी हॉस्पिटल में पढ़ते जरूर हैं, डॉक्टर बनते हैं वहां से, लेकिन योगदान देते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल में। तो इस पर हम जानना चाहिए आखिर क्या कारण है भाई, क्या चाहते हो, क्यों आप लोग सेवा नहीं देते हो? तो गहन अध्ययन करने के बाद ये निर्णय लिया गया कि आप जो चाहिए मैं दूंगा, आपकी हर बात को हम मानेंगे, लेकिन आप लोग सेवा दीजिए। उसी कड़ी में आप देखिए 126 डॉक्टर आए और भी डॉक्टर आएंगे। तो हम लोग उनको मनचाहा पोस्टिंग भी दिए हैं।
सैलरी स्ट्रक्चर भी हम लोग जो कहा गया वो हमने दिया। तो अब मुझे यकीन है कि जो डॉक्टर्स की हम पोस्टिंग करने जा रहे हैं वहां जाके अपनी सेवा देंगे, और न केवल सेवा बल्कि हॉस्पिटल को भी ठीक करने की जवाबदेही मैंने दिया है। हॉस्पिटल को हाईटेक करें आप, जो रिक्वायरमेंट है आपको, चाहे आपको जो मशीनें चाहिए, आपको जांच में कोई अच्छी मशीन चाहिए तो आप हमको बताइए, आपको सीटी स्कैन चाहिए तो बताइए, एक्सरे मशीन चाहिए तो बताइए, एमआरआई मशीन चाहिए तो बताइए, लेकिन बढ़िया कर दीजिए आपको। तो सारी बातें हुई है और हमें लगता है कि आने वाले दिनों में देखिएगा स्वास्थ्य के क्षेत्र में ये बहाली नहीं बल्कि मील का पत्थर साबित होगा। वैसे लोग लगातार जो क्रिटिसाइज करते हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं काम हो रहा है तब ना आपको स्पेस मिल रहा है क्रिटिसाइज करने का, लेकिन स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्रिटिसाइज मत कीजिए, मुझे सहयोग करें। इन 5 महीनों में आप देखिएगा लोग जानने लगा कि स्वास्थ्य विभाग क्या है, स्वास्थ्य विभाग में क्या क्या खामियां हैं। जब मैं स्वास्थ्य मंत्री के रूप में स्वास्थ्य विभाग को संभाला तो काफी लैप्सेस था, मैं सच बता रहा हूं। और ऊपर मैं ठीक करना नहीं चाह रहा हूं, मैं चाह रहा हूं जमीनी स्तर से जब तक अपने राज्य का हेल्थ सिस्टम में ठीक नहीं करूंगा तब तक बेईमानी होगा। सब कुछ हम देते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहे हैं, बिल्डिंग हमारे पास है, मशीन भी है, लेकिन डॉक्टर्स का कमी था। अब डॉक्टर्स भी आ रहे हैं, अन्य राज्यों से हम डॉक्टर्स को बुलाए हैं झारखंड में। तो हमें लगता है कि एक अच्छा कदम है और लोग भी उत्साहित हैं इस कदम से। हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी से मेरी वार्ता हुई थी, वो भी आना चाहते थे, लेकिन गुरुजी आप जान रहे हैं आदरणीय दिसम गुरु शिबू सोरेन जी की तबीयत खराब है, इस कारण वो नहीं आ पाए। तो अगली बार जब हम लोग बहाली करेंगे तो सर ने कहा कि वो भी रहेंगे, मतलब उनको हम लोग बुलाएंगे हर हाल में। कई डॉक्टर संपर्क में हैं अन्य राज्यों से, अहमदाबाद से भी कई डॉक्टर्स हमारे संपर्क में हैं, दिल्ली से भी कई डॉक्टर से खुद हम बात करते हैं कि आइए, हम मोस्ट वेलकम। तो एकदम अच्छा माहौल देंगे, डॉक्टर्स की गारंटी देंगे, उनको रक्षा भी करेंगे और एक अच्छा माहौल भी हम देंगे। तो डॉक्टर्स आ रहे, अगले फेज में बहुत बड़ी बहालियां हम और करेंगे और लगभग 10,000 नियुक्ति हम करने जा रहे हैं स्वास्थ्य विभाग में। हर जिले से हम रिक्वायरमेंट हमने मंगाया है सीएस से, तो उस प्रक्रिया में भी हमने कहा कि जल्द से जल्द हम लोग करने जा रहे हैं। आने वाले दिनों में सीएचओ का भी हम अगले हफ्ता हम लोग रिक्रूटमेंट कर लिया है और सीएचओ का भी हम लोग बहुत जल्द नियुक्ति पत्र हम लोग देंगे। तो विभाग हमारा काम कर रहा है, अलर्ट मोड में है, एकदम अच्छा हम माहौल देना चाह रहे हैं। हम चाहेंगे कि जो लोग नकारात्मक स्वास्थ्य विभाग को सोचते हैं उनसे भी मैं आग्रह करूंगा, आप अपनी राय मुझे दें, सुझाव मुझे दें, निश्चित तौर पर हम आपका अनुपालन करेंगे। बाइक एम्बुलेंस के बारे में बात चल रही थी, बाइक एम्बुलेंस की मैंने शुरुआत कर दी है, बहुत जल्द टेंडर प्रोसेस होता रहेगा। लेकिन देवघर में बाबा नगरी जो श्रद्धालु आ रहे हैं, छोटा छोटा गली है, वहां एम्बुलेंस नहीं जा सकता था, तो मैंने कहा कि आउट ऑफ नॉर्म्स जाकर आप एम्बुलेंस लीजिए आप। तो हमने देवघर से ही बाइक एम्बुलेंस की शुरुआत कर दी, ताकि आप देखिए बाइक एम्बुलेंस से हमारे हजारों श्रद्धालुओं को लाभ मिल रहा है। वो लोग दुआ दे रहे हैं, स्वास्थ्य विभाग को दुआ दे रहे हैं कि हमारी जान बच रही है। अच्छा कदम है। आने वाले दिनों में एम्बुलेंस की प्रक्रिया को भी हम ठीक करेंगे, अच्छा एम्बुलेंस हम झारखंड वासियों को देंगे। 5 मेडिकल कॉलेज समय सीमा के तहत बनकर तैयार होगा। जब तक मेडिकल कॉलेज नहीं देंगे तो डॉक्टर्स नहीं आएंगे, डॉक्टर्स नहीं पैदा होंगे तो फिर हम बहाली कैसे करेंगे। तो बहुत सी बातें हैं और लगभग 1117 स्वास्थ्य उपकेंद्र बहुत जल्द हम देने जा रहे हैं। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। सरकारी परीक्षा की तैयारी का सबसे भरोसेमंद नाम NIBM। अच्छा कोचिंग ढूंढ रहे थे तो फिर गूगल में ही बताया कि यहाँ का रेटिंग भी बहुत अच्छा था। पुरुलिया से आए हैं यहाँ पर कोचिंग करने के लिए। IBM के बारे में मेरे एक भैया हैं जो पिछले साल ही बैंकिंग यहीं से प्रिपरेशन किए और इस बार IBPS PO में सिलेक्शन लिए। मेरा अभी फाइनल सिलेक्शन हुआ है RRB PO में, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक में। मेरा फाइनल सिलेक्शन RRB PO में हुआ है। NIBM
बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in